वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इससे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। ये तीनों ही ऐसे युग थे कि इसमें महान ऋषि मुनि व संत पैदा हुए, जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि अगर वो हाथ में जल को साक्षी मानकर किसी को श्राप देते थे तो वह सच होता था, और श्रापित मनुष्य हो उसकी सजा को जरूर भुगतना पड़ता था। तो आज हम आपको पौराणिक काल के 10 ऐसे श्रापों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने महाभारत और रामायण पढ़ी या फिर देखी है तो आपको पता ही होगा कि इसमें संत महात्मा अग्निदेव या फिर जल को साक्षी मानकर उन्हें परेशान करने वाले या किसी दुष्ट प्राणी को श्राप देते थे। इनमें से कुछ श्राप के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन कुछ ऐसे श्राप भी हैं जो अज्ञात है। दरअसल पौराणिक कथाओं में श्राप और वरदान का विशेष महत्व होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में कई कहानियां हैं जिनमें ऋषि मुनियों, देवताओं और दानवों द्वारा किए गए श्रापों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, राधा को द्वारका में ना जाने का श्राप। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी अमर है। बचपन से लेकर ही हमने राधा कृष्ण की कहानी सुनी है, और गोकुल, वृंदावन, मथुरा, बरसाना में भी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को एक साथ पूजा जाता है, और उनके बचपन के किस्से वहां पर आज भी साक्षी के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद राधा का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हो पाया। एक कथा के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को द्वारका में छोड़ने का निर्णय लिया, और कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे द्वारका में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। नंबर 2, कर्ण का जन्म और श्राप। कर्ण को उसकी मां कुंती ने सूर्य देवता से वरदान प्राप्त कर जन्म दिया था, परंतु कर्ण को कर्ण के जन्म से पहले उनके शरीर पर एक कवच और कुंडल प्राप्त थे। एक बार परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि वो उस समय अपना ज्ञान भूल जाएगा जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि कर्ण भले ही कुंती का पुत्र हो, लेकिन उसका पालन पोषण एक शूद्र ने किया था, जिसकी वजह से सब उसे शूद्र पुत्र कहते थे, और परशुराम केवल क्षत्रियों को विद्या देते थे। लेकिन विद्या ग्रहण करने के लिए कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से भिक्षा ली थी, और जब परशुराम को उसका सत्य पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दिया था। नंबर 3, मंदोदरी का श्राप। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। जब रावण ने सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका में रखा था तो उन्होंने सीता माता को छोड़ने के लिए रावण को बहुत समझाया था, लेकिन अपने अहंकार में डूबे हुए रावण ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी थी। तब मंदोदरी ने रावण को श्राप दिया था कि उसके अहंकार और पापों के कारण उसका वंश नष्ट हो जाएगा। ये श्राप रावण के पतन का कारण बना। नंबर 4, सहस्त्रबाहु अर्जुन का श्राप। आज तक तो आपने भीम को ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुरुष के नाम से सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है 100 भुजाओं का बल रखने वाले एक इंसान ऐसा भी था जो भीम से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और उसका नाम था सहस्त्रबाहु। लेकिन एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे श्राप मिला कि उसकी मृत्यु परशुराम के हाथों होगी। अंत में ऐसा ही हुआ था। नंबर 5, कामदेव का शिव से श्राप। कामदेव को समस्त पुरुषों में सबसे ज्यादा सुंदर माना गया है। इन्हें काम का देवता कहा जाता था। एक बार की बात है, कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के प्रयास किया था, जिस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। ये एक प्रकार का ही श्राप था, क्योंकि इसके बाद कामदेव का शरीर नष्ट हो गया था। नंबर 6, राजा हरिश्चंद्र का श्राप। इस विशाल दुनिया में एक से बढ़कर एक सत्य और धर्म का पालन करने वाले पुरुषों में जन्म लिया है, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी इनमें सबसे ऊपर है। दरअसल राजा हरिश्चंद्र को आपने सत्य और धर्म का पालन करने के कारण बहुत से कष्ट झेलने पड़े। ये उनके पूर्व जन्म के पापों का फल था। नंबर 7, गंगा का श्राप। गंगा ने अपने पति शांतनु से वादा किया था कि वो उनकी सभी संतानों को नदी में बहा देंगी, लेकिन जब शांतनु ने इसका विरोध किया तो गंगा ने उन्हें श्राप दिया कि वे उनसे अलग हो जाएंगी। नंबर 8, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के अनुसार उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था कि वे 1 वर्ष तक किन्नर बनकर रहेंगे। यह श्राप उन्हें अज्ञातवास के दौरान मिला था। नंबर 9, महाराज चित्रांगद का श्राप। राजा चित्रांगद ने अप्सरा उर्वशी का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला कि वे जल्दी मर जाएंगे। नंबर 10, कुरु वंश का श्राप। राजा कुरु ने अपने वंश को बढ़ाने के लिए तपस्या की, लेकिन उन्हें श्राप मिला कि उनका वंश महाभारत युद्ध के दौरान समाप्त हो जाएगा। ये श्राप पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण बने, और इनका भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। इन कथाओं से हमें धर्म, कर्म और सत्य का पालन करने का संदेश मिलता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।